इस वीडियो में जांजगीर चांपा में नेशनल हाईवे, वहां की तहसील और प्रमुख स्थानों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जांजगीर चांपा में नेशनल हाईवे नंबर 49 बिलासपुर से होते हुए मस्तूरी, मस्तूरी से मुलमुला, मुलमुला से वर्धा और वर्धा से होते हुए कोटगढ़, कोटगढ़ से होते हुए अकलतरा, अकलतरा से होते हुए जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा से बाराद्वार, बाराद्वार से शक्ति, शक्ति से डभरा, डभरा से किरारी, किरारी से बालपुर और बालपुर से चंद्रपुर तक आती है नेशनल हाईवे नंबर 49। जांजगीर चांपा से नेशनल हाईवे नंबर 149 बी तुलसी धाम, तुलसी धाम से होते हुए दमोह दरहा और दमोह दरहा से होते हुए कुदरुमाल कोरबा जिले तक जाती है। दमोह दरहा से होते हुए कुदरुमाल कोरबा होते हुए कटघोरा तक जाती है आपका नेशनल हाईवे नंबर 149 बी। मुलमुला से एक रोड निकलकर पामगढ़, पामगढ़ से अरसमेटा, अरसमेटा से खरौद, खरौद से सिवरी नारायण तक जाती है। वही मुलमुला से ऊपर बरगवां, यहाँ पास है बलौदा, यहाँ है तेंदू भाटा। जांजगीर चांपा से नीचे है सोठी, मालखरौद, यहाँ पास है पीथमपुर जो कि हसदेव नदी के किनारे बसा हुआ है, नवागढ़, बमनी डी, जयजयपुर। हसदेव नदी कोरबा जिले से होते हुए यहाँ जांजगीर चांपा में आती है। जांजगीर और चांपा को अलग करती है हसदेव नदी। पीथमपुर हसदेव नदी के किनारे बसा हुआ है और यहाँ आकर ये महानदी से मिल जाती है हसदेव नदी। सिवरी नारायण के पास शिवनाथ नदी, महानदी और जोक नदी तीनों का संगम है सिवरी नारायण के पास। वही चंद्रपुर के पास महानदी, लाट नदी और मांड नदी का संगम होता है चंद्रपुर के पास और यहाँ से होती हुई महानदी रायगढ़ जिले में प्रवेश करती है। ये देखते हैं जांजगीर चांपा के प्रमुख स्थानों को। यह है जांजगीर चांपा जिला। जांजगीर चांपा में सर्वाधिक 14 तहसील हैं। चलिए उन्हें देखते हैं। पहला पामगढ़ तहसील, दूसरा नवागढ़ तहसील, तीसरा चांपा तहसील, चौथा जयजयपुर तहसील, पांचवा माल खरोद तहसील, छठवा डभरा, सातवां है शक्ति, आठवां जांजगीर, नौवां अकलतरा, 10वां बलौदा, 11वां सिवरी नारायण, 12वां सारा गांव, 13वां बाराद्वार और 14वां है बम्हनी डीह। ये है जांजगीर चांपा के 14 तहसील। जांजगीर चांपा में खनिज पाया जाता है चूना पत्थर और डोलोमाइट। चूना पत्थर बरगवां, अकलतरा, पामगढ़ और अरसमेटा इन स्थानों में पाया जाता है चूना पत्थर। डोलोमाइट अकलतरा, चांपा, बाराद्वार, शक्ति, यहाँ पाया जाता है डोलोमाइट। क्योंकि चूना पत्थर पाया जाता है इसलिए यहाँ सीमेंट कारखाना भी है। चलिए उन्हें देखते हैं। अरसमेटा, अरसमेटा में है लाफार्ज सीमेंट। इसका पुराना नाम रेमंड था, लाफार्ज सीमेंट का, जो कि अरसमेटा में है। तेंदू भाटा में CHPGCL का थर्मल ताप विद्युत केंद्र है। इसे मड़वा ताप विद्युत गृह के नाम से भी जानते हैं। यहाँ 500 मेगावाट का 2 यूनिट लगा हुआ है जिससे 1000 मेगावाट का बिजली उत्पादन होता है। ये नया है और छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में सबसे बड़ा है। इसका निर्माण 2016 में किया गया था। वर्धा में KSK एनर्जी का पावर प्लांट लगा हुआ है। कोटगढ़ छत्तीसगढ़ का एक गढ़ था, कोटगढ़, जो कि जांजगीर चांपा जिले में है। अकलतरा में बैरिस्टर छेदीलाल का जन्म स्थान है, अकलतरा। इसे हम आधुनिक इतिहास में पढ़ेंगे बैरिस्टर छेदीलाल को। पीथमपुर, पीथमपुर वहाँ का दर्शनीय स्थान है जो कि हसदेव नदी के तट पर बसा हुआ है। कलेश्वर महादेव का मंदिर है, फेमस कलेश्वर महादेव का मंदिर। राजिम में है कुलेश्वर महादेव का मंदिर। में बहुत कंफ्यूजन होता है, इसे ध्यान रखिए। कुलेश्वर महादेव राजिम में, कलेश्वर महादेव पीथमपुर में।
धूल पंचमी का मेला प्रतिवर्ष लगता है यहाँ। होली के समय होता है धूल पंचमी, उसी समय यहाँ मेला का आयोजन किया जाता है। बरम बाबा का चौरा पीथमपुर में ही है। विष्णु मंदिर, जाज्जल्य जो प्रथम जिसका निर्माण करवाया था विष्णु मंदिर का, ये है आपका विष्णु मंदिर। ये है आपका कलेश्वर नाथ बाबा का मंदिर। नक्टा मंदिर भी यही है पीथमपुर में। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक सिंचित जिला है आपका जांजगीर चांपा। जांजगीर से चांपा को अलग करने वाला नदी है हसदेव नदी। ये जांजगीर चांपा को अलग करता है। चांपा में समलेश्वरी देवी का मंदिर है। वही कोसा सिल्क में चांपा छत्तीसगढ़ में प्रथम है। छत्तीसगढ़ का सिल्क सिटी कहा जाता है चांपा को। छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान भी है आपका चांपा। मध्य भारत पेपर मिल, ये भी चांपा में ही है। सोंठी, भारतीय कुष्ठ निवारक संघ सोंठी में स्थित है। 1962 में भारतीय कुष्ठ निवारण संघ का स्थापना सदाशिव गोविंदराव तापरे ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सदाशिव गोविंदराव तापरे ने 1962 में भारतीय कुष्ठ निवारण संघ का स्थापना किया था। इसके संस्थापक है सदाशिव गोविंदराव तापरे। 1972 में भारतीय कुष्ठ निवारण दामोदर गणेश बापट के द्वारा ज्वाइंट किया गया। 1918 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया गणेश बापट को। छत्तीसगढ़ प्राचीन छत्तीसगढ़ में सबसे छोटा रियासत था। दमोदरहा महाभारत कालीन स्थल है। ऋषभ तीर्थ महाभारत में उल्लेखित है दमोदरहा। गुंजी का शिलालेख, सतवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलता है गुंजी का शिलालेख से। किरारी डभरा, यह है किरारी का काष्ठ स्तंभ जो कि सतवाहन कालीन का है। किरारी का काष्ठ स्तंभ। बालपुर, छत्तीसगढ़ में साहित्यकारों का तीर्थ स्थल कहा जाता है बालपुर को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बालपुर, छत्तीसगढ़ में साहित्यकारों का तीर्थ स्थल बालपुर। स्वर्गीय चिंतामणि पांडे के 3 पुत्र थे, लोचन प्रसाद पांडे, बंशीधर पांडे और मुकुटधर पांडे। लोचन प्रसाद पांडे आधुनिक छत्तीसगढ़ के प्रथम कवि माने जाते हैं। बंशीधर पांडे उपन्यासकार हैं और मुकुटधर पांडे छायावादी कवि हैं। इसे 1976 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मुकुटधर पांडे जी को। चंद्रपुर में मांड नदी, महानदी और लाट नदी का संगम स्थल है चंद्रपुर। चंद्रहासिनी देवी का मंदिर है चंद्रपुर में। नाथल राई का मंदिर है चंद्रपुर में। ये है चंद्रहासिनी देवी का मंदिर। ये है आपका नाथल राई का मंदिर। ये है चंद्रहासिनी देवी का मंदिर। खरौद, इंद्रपुर का प्राचीन नाम है खरौद। छत्तीसगढ़ का काशी कहा जाता है खरौद को। छत्तीसगढ़ का काशी खरौद को कहा जाता है। लक्ष्मणेश्वर मंदिर है यहाँ खरौद में। इसके गर्भगृह में शिवलिंग है। ऐसी मान्यता है कि 1 लाख दाना चढ़ाने पर पूजा मान्य होता है, इसलिए इसे लाखा चौर मंदिर भी कहा जाता है। यह है आपका लाखा चौर मंदिर, रहस्यमयी 1 लाख छिद्र वाला शिवलिंग है यहाँ लाखा चौर मंदिर में। तिवरी नारायण, रामायण कालीन स्थल है तिवरी नारायण। सबरी के जूठे बेर श्री राम जी ने यहाँ खाए थे तिवरी नारायण में। नर नारायण मंदिर है। केशव नारायण मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, चंद्रचूड़ महादेव मंदिर, इसे कवि कुमार पाल ने बनवाया था। माघी पूर्णिमा का मेला लगता है तिवरी नारायण में प्रति वर्ष। यहाँ अधिकांश विष्णु मंदिर है, इसलिए इसे विष्णु कांची कहा जाता है। महानदी शिवनाथ और जोक नदी का संगम होता है तिवरी नारायण के पास। जांजगीर चांपा जिले में बस इतना ही। धन्यवाद।